बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द फिज़िकल थेरेपिस्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। सो कार्डियो मीन हार्ट एंड वैस्कुलर मीन ब्लड वेजल्स। मीन्स के हार्ट और ब्लड वेजल्स मिलके एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर। हार्ट इज़ वाइटल ऑर्गन जो ब्लड को पंप करता है थ्रू आउट द बॉडी। अगर हम इसकी लोकेशन की बात कर ले तो ये मीडियास्टाइनम मीन बिटवीन द टू लंग्स एंड बैक टू द स्टर्नम प्रेजेंट होता है और स्लाइटली टिल्ट हुआ होता है लेफ्ट की जाने। साइड्स इसमें 2 है, वॉल इसमें 4 है। अगर टिश्यू की बात की जाए तो ये 3 तरह की टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम। अगर वेट की बात की जाए तो 200 से 300 ग्राम तक इसका वेट होता है और इंसान के फेस्ट के जितना इसका साइज होता है। एंडोकार्डियम यानी वो वाला लेयर जो ब्लड को फेस कर रहा होता है। मायोकार्डियम यानी सेंटर वाला जो कि मसल की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर रहा होता है। और थर्ड वाला जो है पेरिकार्डियम यानी वो वाला लेयर जो कि सबसे आउटर मोस्ट प्रेजेंट होता है और हार्ट की प्रोटेक्शन करता है। मसल कंट्रैक्शन की बात की जाए तो ये बिल्कुल स्केलेटल मसल की तरह ही कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, लेकिन स्लाइटली चेंजेस के साथ। और वो चेंजेस ये हैं कि एक तो इसमें ब्रांचेस होती हैं, दूसरी बात ये कि इस मसल के जो सेल्स होते हैं उनके दरमियान होते हैं गैप जंक्शन। इन गैप जंक्शन के थ्रू आयन की एक्सचेंज इजीली हो जाती है और जब भी कोई स्टिमुलस आता है तो आयन की एक्सचेंज एकदम से हो जाती है और पूरा मसल जो है एक साथ कंट्रैक्ट और रिलैक्स होता है और इसे हम कहते हैं सिंसिशियम। मोर डिटेल, लेट्स गो टू द डायग्राम। सपोज ये हार्ट है। अगर हम इसको ट्रांसवर्सली काटें तो इसके 2 हिस्से बन जाते हैं, अपर एंड लोअर। अपर को हम कहते हैं एट्रियम जबकि लोअर को कहते हैं वेंट्रिकल्स। सेम इसी तरह अगर हम इसको वर्टिकली काटें तो भी इसके 2 हिस्से बन जाते हैं, यानी लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। इस हिसाब से अगर हम देखें तो इसके 4 चेम्बर्स बन गए, यानी लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। ये हार्ट की लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। लेफ्ट साइड पे हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और राइट साइड पे हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब चलते हैं चेम्बर्स की तरफ। तो ये हमारे पास राइट एट्रियम है। राइट एट्रियम मीन्स ये वो वाला चेम्बर है जहाँ पे पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आके कलेक्ट होता है। लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो आता है थ्रू इंफीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो आता है थ्रू सुपेरियर वेना केवा। देखें तो ये है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और किसके थ्रू आता है? पल्मोनरी वेन के थ्रू। तो ये आप देख सकते हैं लेफ्ट पल्मोनरी वेन और ये राइट पल्मोनरी वेन, यानी ये लेफ्ट लंग्स है और ये राइट लंग्स। नज़र तो यहाँ पर आ रहे हैं लेकिन बेसिकली ये हार्ट के पीछे से गुजरते हैं और आकर इसको सप्लाई दे रहे होते हैं। अब ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि राइट एट्रियम को राइट वेंट्रिकल से सेपरेट करता है, लेफ्ट एट्रियम को लेफ्ट वेंट्रिकल से सेपरेट करता है? तो ये हमारे पास वॉल्स होते हैं। नाउ द थिंग व्हिच सेपरेट द राइट एट्रियम फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल इज नोन एज ट्राइकस्पिड वॉल। जबकि लेफ्ट एट्रियम को लेफ्ट वेंट्रिकल से जो चीज़ सेपरेट करता है उसे हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल। वॉल के साथ एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स अटैच होती हैं और ये जाकर एक स्पेशल टाइप ऑफ मसल में इंसर्ट होते हैं जिसको हम कहते हैं पेपिलरी मसल। जब ये मसल कंट्रैक्शन करते हैं तो उससे वॉल्स की क्लोजिंग एंड ओपनिंग होती है। अब लोअर चेम्बर की तरफ आते हैं तो ये राइट वेंट्रिकल है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लंग्स की तरफ। ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और यहाँ से ब्लड जाता है पूरी बॉडी की तरफ। तो क्या चीज़ है जो कि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करता है? तो ये हमारे पास है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। नाउ लेट्स गो टू द सुपर इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आर द ब्लड वेसल्स। सो ये जो ब्लू कलर में शो हुआ है इसे हम कहते हैं पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन और राइट वेंट्रिकल को एक चीज़ सेपरेट कर रही है जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी सेमालुनर वॉल्व। इस जगह को कहते हैं पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक आगे जाके 2 ब्रांचेस देती हैं, एक को हम कहते हैं लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और दूसरे को हम कहते हैं राइट पल्मोनरी आर्टरी। लेट्स मूव टू द अनदर इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल, एओर्टा। सो लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान भी एक पार्टीशन होती है, एक वॉल है जिसे हम कहते हैं एओर्टिक सेमालुनर वॉल। ये आगे जाकर एक आर्च बना देती है जिसको हम कहते हैं एओर्टिक आर्च। एओर्टिक आर्च से मजीद 3 ब्रांचेस निकलती है। द फर्स्ट वन इज द ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, द सेकंड वन इज द लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड द थर्ड वन इज द सबक्लेवियन आर्टरी। नाउ लेट्स मूव टू द लेयर ऑफ द हार्ट। सो ये हमारे पास लेयर्स हैं हार्ट की। पहली और सबसे अंदरूनी लेयर है उसे हम कहते हैं एंडोकार्डियम। ये वो वाला लेयर है जो ब्लड को फेस कर रहा होता है। इसके बाद जो दूसरी लेयर है उसे हम कहते हैं मायोकार्डियम। मायोकार्डियम वो वाला लेयर है जो कि हार्ट की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है जिसे हम कहते हैं पोलाइटल लेयर ऑफ सीरियस पेरिकार्डियम। लेयर के बाद हमारे पास एक कैविटी मौजूद होती है और उस कैविटी को हम कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। कैविटी के अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट होती है जिसे कहते हैं सीरस फ्लूइड। इस फ्लूइड का फंक्शन ये है कि जब भी हार्ट कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता है
तो ये उसमें रगड़ को कम करता है, यानी फ्रिक्शन लेस कर देता है उसकी मोशन को। और सबसे आखिर वाला और सबसे बाहर वाला लेयर जो होता है उसे हम कहते हैं फिब्रिस पेरिकार्डियम।